तो आज का क्लास जो है हम लोगों का फोटो डिटेक्टर पे रहेगा। ठीक है, फोटो डिटेक्टर जो है वो जो भी लाइट इंसिडेंट हुआ उस लाइट के वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हुआ और उसके वजह से जो करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ उसको डिटेक्ट करना। और करंट यदि हम डिटेक्ट कर लिए तो उसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन, ऑप्टिकल सिग्नल का इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, कोई डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, सिलेंडर जैसा। क्या लिखा है उसमें? व्हाट इज रिटेन ओवर देयर? इनपुट एंड और आउटपुट एंड ऑप्टिकल हाँ? ट्रांसमिशन लाइन। Outed and outed. ये कुछ देयर इज सम एरर। एक मिनट होल्ड करिए आप फिर से। फोटो डिटेक्टर में देयर इज ए सम पॉइंट ऑफ डिटेक्शन, और वो जो पॉइंट ऑफ डिटेक्शन है वो है, हाँ, तो इसमें आप देखिए ये इनपुट लाइट है, दिस इज योर इनपुट लाइट, और इनपुट लाइट से ये मिल रहा है आपको एक आउटपुट लाइट। इनपुट लाइट यहाँ है इनपुट एंड पर, एंड देन देयर इज ए आउटपुट एंड पर ये आउटपुट लाइट मिल रहा है। ठीक है, और दिस वन इज ए डिटेक्टर। ये डिवाइस है हमारा डिटेक्टर डिवाइस। तो डिटेक्टर डिवाइस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही कोई लाइट इंसिडेंट होता है सेमीकंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर डायोड पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं और फिर वो कलेक्ट होते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ आउटपुट पोर्ट ऑफ ऑप्टिकल ट्रांसमिशन लाइन, ये जो सिलिंड्रिकल आप देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट इट इज ऑप्टिकल ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्टिकल ट्रांसमिशन लाइन के रूप में आप बहुत कुछ देख चुके हैं, जैसे आप देख चुके हैं फाइबर जिससे कम्युनिकेशन हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हम लोग डेटा स्टडी करते हैं। तो ये फाइबर लाइंस है जिसमें से सिग्नल जा रहा है, मतलब 5G का या 4G का जो सिग्नल है वो 4G का सिग्नल इसी फाइबर के थ्रू पास होता है और यहाँ पर ये डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर डिटेक्ट होने का मतलब जैसे आपका सिग्नल आपके मोबाइल डिटेक्ट कर रहा है, तो वो सिग्नल कहाँ से आया है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन लाइन से आया है। सो देयर मस्ट बी रिसीविंग डिवाइस which interprets the information contained in the optical signal। अब ये ऑप्टिकल सिग्नल में क्या है इसको डिटेक्ट करता है डिटेक्टर। The first element of this receiver is a photo detector। A photo detector senses the luminescent power falling upon it। जो लाइट गिर रहा है उसमें कितना इंटेंसिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो सारा इंफॉर्मेशन, एंड converts the variation of this optical power into a corresponding varying the electric current। तो डिटेक्टर क्या किया, ये सिग्नल को रिसीव किया और उसको करंट में कन्वर्ट किया, करंट के साथ साथ कई पावर है उसके साथ कन्वर्ट किया। अब एप्लीकेशंस के आधार पर देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर्स। कौन कौन है? पहला है फोटो डायोड, सबसे सिंपलेस्ट, उसके बाद फोटो ट्रांजिस्टर, उसके बाद फोटो कंडक्टर जो आप पहले से थोड़ा पढ़ चुके हैं, देन फोटो मल्टीप्लायर एंड पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। पायरो स्टैंड फॉर हीट, है ना, जब गर्मी होती है और उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। अब जैसे पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर कहाँ होता है? आप लोगों में से बहुत लोगों ने कुछ किया होगा, जैसे गर्मी के दिन में एक लेंस ले लीजिए, कन्वेक्स लेंस,
ऑफ 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के, और गर्मी में उसको धूप में रखिए और 15 सेंटीमीटर पे कोई कागज रखिए तो वो जलने लगता है। किसी ने किया है इस एक्सपेरिमेंट को? Yes, sir. Yes, sir. तो वो दैट इज पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर। वो जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर, और उसी में जहां कागज रखा है जो जल रहा है उसके जगह पे कोई ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लग जाए जिससे करंट प्रोड्यूस हो जाए, है ना, तो देन देयर इज अ पायरोइलेक्ट्रिक। तो इस डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर्स में पहले हम ले रहे हैं फोटो डायोड का, कि फोटो डायोड कैसे काम करता है और इसके थ्रू कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए पहला, दिस इज द फोटो डिटेक्टर, और ये फोटो डिटेक्टर को हम PIN डिटेक्टर कहते हैं, इन शॉर्ट में पिन। पिन क्या है? अब देखिए, दिस पिन इज P टाइप, N टाइप, ये P और N हो गया। I स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि उसमें कोई भी डोपिंग नहीं है, उसमें कोई भी डोपिंग नहीं है, ना P टाइप की है ट्राइवेलेंट, ना N टाइप की पेंटावेलेंट, तो उसमें कोई डोपिंग नहीं है, तो उसको पिन डिटेक्टर कहते हैं। अब ये पिन डिटेक्टर का ये डायग्राम देखिए, ये P है, ये I है और ये N है, PIN। तो ये P टाइप मतलब यहाँ पे होल है, होल्स है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बीच में ये है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पिन, माने कोई डोपिंग नहीं है। तो होता क्या है कि इस इंट्रिंसिक पर जब HNU फोटॉन आके इंसिडेंट होता है तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन E और ये होल H, ये जनरेट होते हैं, और जैसे मैंने नीचे लिखा है रिवर्स बायस होता है, पिन के ऊपर रिवर्स बायस होता है, मतलब P टाइप जो है वो निगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट होता है और N टाइप पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट होता है। ये ऐसा करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आया, डिटेक्ट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और होल कहाँ जाएगा? निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और उसको तुरंत पॉजिटिव टर्मिनल दिखा और वहां की तरफ वो ड्रिफ्ट कर गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है टुवर्ड्स द एन टाइप, और मोशन ड्रिफ्ट मोशन इसके लिए। तो जो एन टाइप में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले बाहर आ जाता है, ये सर्किट में आ करके, और ये सर्किट में फ्लो होता है। तो ये करंट, दिस इज करंट IPH, फोटो करंट इसमें फ्लो होता है, और ये सर्किट कॉन्स्टिट्यूट होता है। बहुत सिंपल सा सर्किट है, और जो करंट फ्लो होता है इसी में ये लोड रेजिस्टेंस RL है, RL के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा दैट इज V0, आउटपुट वोल्टेज। तो डिटेक्ट हो गया ये वोल्टेज। अब देखिए क्या जरूरत पड़ा I को ले आने के लिए PN जंक्शन में। उसका जरूरत ये है कि जब PN जंक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज लिमिटेड ड्यू टू जंक्शन कैपेसिटर। ये जो जंक्शन के एक क्रॉस डिफ्यूजन होता है उससे जो CD जंक्शन कैपेसिटर बनता है उसके वजह से देयर इज ए लिमिटेशंस, और उसको दूर करने के लिए दिस कैपेसिटर CD कैन रिड्यूस बाय यूजिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगाने से ये रिड्यूस हो गया, और अब PN जंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के लिए एक अच्छा लाइफ टाइम क्रिएट करता है, एक अच्छा लाइफ टाइम क्रिएट करता है। और लाइफ टाइम क्रिएट होने से, लाइफ टाइम ज्यादा होने से क्या होगा, वो आराम से स्विफ्ट होकर के किनारे पे चला जाएगा, मैंने होल P साइड में और इलेक्ट्रॉन N साइड में। देन ड्रिफ्ट randomly into the depletion region and a delayed displacement current is produced. This type of semiconductor material and energy of the incident photon determine penetration of incident light. ये इंसिडेंट लाइट है वो कितने दूर तक पेनिट्रेट कर जाता है, that is I is equal to I0 e raised to the power minus alpha x। ये आगे हम देखेंगे इक्वेशन जिसके वजह से पेनिट्रेशन की बात कहा जाता है। अब इस प्रोसेस में तीसरा डायग्राम देखिए, दिस इज ID, डायोड में करंट होता है, ये पैरेलल में CD हो गया,
है ना, पैरेलल में CD हो गया, और यहाँ पर RL हो गया, लोड के क्रॉस जो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे करंट जो है किरचॉफ करंट लॉ से दो भागों में बंट जाएगा, एक CD की तरफ चला गया और दूसरा चला गया लोड की तरफ। अब ये CD यदि कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसके द्वारा जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस XC जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो ये CD कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है CD ये कम होगा तो XC बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, तो दिस इज वर्चुअली बिहेव लाइक ओपन सर्किट, दिस इज वर्चुअली बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो पूरा का पूरा करंट लोड की तरफ आएगा, एंड दैट इज द आउटपुट। और इस तरह से जो आउटपुट मिलता है इसकी एनालिसिस कर दें, तो फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ अबव सर्किट शो दैट राइज टाइम, इसकी वजह से राइज टाइम 0 to 63% of RLCD and 10% to 90% rise time of TR क्या है 2.19 RL into CD। तो इस तरह से ये लाइफ टाइम इसका बढ़ जाता है। So the corresponding 3 dB bandwidth, 3 dB bandwidth किसे कहते हैं, जब आउटपुट जो है 70.7% इंक्रीज हो जाए, तो वो मैक्सिमम गेन का 70.7% मिलेगा, देन इट इज कॉल्ड एज 3D बैंडविड्थ। ये एम्पलीफायर के केस में आप ठीक से पढ़े होंगे, 3D बैंडविड्थ कैन बी एस्टिमेटेड। और इस तरह से जो फॉर्मुलेशन हो रहा है कि टाइम का वेरिएशन किस खास तौर से इसको लाइफ के लिए for the equation you see f frequency 3 dB is equal to 0.35 upon TR, and this TR rise time is nothing but it is 2.19 RLCD। RL क्या लोड था and CD is the capacitor। तो ये फ्रीक्वेंसी उसमें क्रिएट हो जाता है। अब जो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन हुआ उसमें हाई स्पीड एप्लीकेशन, देखिए हाई स्पीड एप्लीकेशन कौन सा होगा, अभी हमारे पास जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये हम लोग 4G से कर रहे हैं, और फ्यूचर किसका है 5G का। तो 5G का है वो हाई कम्युनिकेशन है, 5G क्या है गीगाहर्ट्ज रेंज की फ्रीक्वेंसी। तो हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी का जो एप्लीकेशन एरिया है उसमें फोटो डायोड शुड हैव कैपेसिटेंसेस ऑफ a few picofarad or less। For getting such a low capacitance value, the surface area of the diode should be small, but for good coupling, the area cannot be reduced below that of the core of the attached input fiber। अब ये क्या है एरिया, मतलब जैसे हम ये बना रहे हैं एक पी टाइप एन टाइप और इसमें पिन लगा दिया, तो इसका जो अटैचमेंट है कहाँ से अटैचमेंट होगा, इस साइड से अटैच हो रहा है कि इस साइड से अटैच होगा। तो अटैचमेंट के एरिया को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए हमको इंट्रिंसिक की जरूरत पड़ती है। The current rise or the transit time which is large limits the speed of response। For fast PIN diode, rise time limited by transit time ranges from 0.5 to 10 nanosecond, है ना, 10 nanosecond। तो राइज टाइम क्या है, मतलब इसको 0 से 10% और 10% से 90% और 90% से 100%। तो जो टाइम होता है 10% से 90% को हम कहते हैं राइज टाइम, एंड द लोवेस्ट राइज टाइम ऑफ लेस देन 100 पिकोसेकंड has been attained। क्यों, क्योंकि टाइम जब कम होगा, देखिए टाइम कम होगा तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उसका ऑपरेशन बढ़ेगा। तो ये जो टाइम और फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशन है, इसको समझने के लिए हम बहुत सिंपल सा ये स्थिति को लेते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ पीएन डिटेक्टर। क्या मैकेनिज्म है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी ग्राफ, एनर्जी का कर्व है। इसमें क्या है, दिस इज द ईवीपी वैलेंस बैंड पी टाइप में, और ये क्या है ईसीबी कंडक्शन बैंड पी टाइप में। तो ये पी टाइप का एरिया हो गया, दिस इज योर पी टाइप। और यहाँ पे क्या है, ये एन टाइप है। तो एन टाइप में क्या है, दिस इज ईवीएन वैलेंस बैंड है ना, ये एनर्जी क्या है, वैलेंस एनर्जी, और ये कंडक्शन एनर्जी है। सो ईसी कंडक्शन एनर्जी ऑफ एन टाइप। तो ये हम सिंबल आपका यूज कर लिए, दिस इज एन टाइप एंड हियर इट इज पी टाइप। अब जो इंट्रिंसिक पार्ट है, उस इंट्रिंसिक पार्ट में ये चेंजेस हो रहा है, दिस इज चेंज ऑफ द एनर्जी इंट्रिंसिक। और इस इंट्रिंसिक पार्ट पर जब एच न्यू फोटॉन इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप में और होल पी टाइप में मूव करता है, और दिस इज बिहेव लाइक सीडीआर, माने चार्ज डिप्लीशन रीजन, दिस बिहेव लाइक ए सीडीआर। और एनर्जी जो इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू और हायर देन द बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी। तो बैंड गैप एनर्जी जैसे 1.43 गैलियम आर्सेनाइड के लिए, 1.81 गैलियम इंडियम फास्फाइड के लिए, तो अलग अलग जो बैंड गैप्स हैं उसके आधार पर हम एच न्यू फोटॉन्स की वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये नोन डायग्राम, एनर्जी लेवल का नोन डायग्राम है, और इसको मैंने आपसे कहा था कि पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए और उसको समझिए, क्योंकि वो बहुत फंडामेंटल है और सेमेस्टर 2 में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, और उसका एप्लीकेशंस होंगे आगे। तो वो उसमें से ये एप्लीकेशन, जब सेमेस्टर 2 में हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे तो इतना चौड़ा ये बीच का पोर्शन नहीं बनाए थे, ये इसीलिए बनाया गया कि दिस इज पिन, ये पिन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। आई स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक, और ये इंट्रिंसिक का चौड़ा भाग। अब आइए इसको देखिए डायग्राम के बाद। द मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन on the basis of energy level diagram as the charge carrier constitute current IP। IP क्या, फोटो करंट। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, दिस विल क्रिएट फोटो करंट। अब ऑन एवरेज द चार्ज कैरियर्स मूव ए डिस्टेंस LN और LP। LN क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लेंथ, और LP क्या है, होल का लेंथ, for electrons and hole respectively. The lifetime are tau n and tau p, इलेक्ट्रॉन और होल का लाइफ टाइम रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड हो रहा है, ये एवरेज डिस्टेंस LN, इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज डिस्टेंस है, दिस इज अंडर रूट ऑफ DN इंटू टाउ n, और होल का जो एवरेज लेंथ है, डिस्टेंस है, दैट इज DP टाउ p अंडर रूट ऑफ। मतलब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया इंट्रिंसिक में, तो कितना दूरी तक जा सकता है, सिंपल सी बात है, कितना दूरी तक जा सकता है, और वो दूरी तक जाने का जो है, एक तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, लाइफ टाइम कम होगा तो वो कम दूरी तक जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जाया जा सके, उसकी लेंथ, सो दैट वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ द ऑपरेशंस। अब जो इंसिडेंट लाइट है, ऑप्टिकल पावर एब्जॉर्प्शन इज गिवन एज, दिस इज किस लेवल पे ऑप्टिकल पावर हम मेजर करना चाहते हैं, दिस इज px इज इक्वल टू p0 ब्रैकेट में 1 माइनस e रेज़ टू द पावर अल्फा s of lambda, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इनटू x, कितने दूरी तक वो पेनिट्रेट किया है। So this factor is, this expression is a very important expression, that is the optical power absorption. Absorb कितना होगा, जैसे मान लीजिए कि हम absorption को कलेक्शन कहें, मान लीजिए 100 रुपया आपको मिला और आपने 70 रुपया खर्च किया, तो बचा कितना, 30 रुपीज। तो खर्च एक्सपेंडिचर तो वही हुआ,
ये 1 is the total amount P0 incident और this is the transmitted, कितना वो बाहर गया। तो जो आ गया, जितनी एनर्जी यहाँ से आया, दिस एनर्जी इज P0 और ये एनर्जी जो है अल्फा, ये x लेंथ में कितना हो गया, ट्रांसमिट हो गया। और उसके बाद तो जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस रिमेनिंग पार्ट इज Px, दैट इज पावर एब्जॉर्प्शन। ये कितना पावर इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ। जो पावर एब्जॉर्ब होगा वही पावर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैकेनिज्म क्या है पिन का यही मैकेनिज्म है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा आफ्टर इंसिडेंट, और उसके बाद से वो जो कितने दूर तक ट्रेवल किया और ट्रेवल करने के बाद कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट किया, तो उस पे डिपेंड किया कि कितनी उसकी पावर एब्जॉर्प्शन हो रहा। अब जैसे हमने कहा कि पावर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये जो फॉर्मूला है ये पहले से आप देख चुके हैं कि यदि 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप मटेरियल है तो उसके लिए 869 नैनोमीटर का वेवलेंथ चाहिए, और यदि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बैंड गैप है तो उसके लिए 689 नैनोमीटर का वेवलेंथ चाहिए। तो व्हाट यू फाइंड, this 689 is in the red region, and this is 869 is in the IR, infrared region है। This is I and here it is R, ये infrared region का है। तो 1.43 प्रोड्यूस इंफ्रारेड रीजन के वजह से करंट, और इसके वजह से रेड रीजन। तो इस तरह से आपके पास एक वर्किंग मैकेनिज्म हो गया पिन का। अब इसके वजह से कुछ पैरामीटर्स जो हमको मिलते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्वांटम इफिशियंसी। क्वांटम इफिशियंसी, जब भी हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एक जनरल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा कॉर्नेट साइकिल की इफिशियंसी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो ये वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाई इफिशियंसी होता है। यहाँ पर चूंकि बहुत स्मॉल रीजन की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट, एंड दैट्स व्हाई another word is added over, quantum efficiency. Quantum efficiency denoted by eta q. This q is quantum, stand for quantum. So it is defined as the incoming photons are converted to electrons by photodetector. जो photons आया वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इफिशियंसी यहीं से निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ और कितना फोटॉन इंसिडेंट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन, सिंपल। आगे देखिए, द कन्वर्जन इफिशियंसी इज कॉल्ड क्वांटम इफिशियंसी। इट गिव if every incident photon is capable of knocking out one photo induced electron, अब एक जितने भी फोटॉन आ रहे हैं, every photon is capable of knocking out photo induced electron, then the detector is said to have 100% efficient, ठीक है। 1 to 1, एक फोटॉन आया एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन आया एक इलेक्ट्रॉन, तो वो 100% इफिशियंस होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ इमिटिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नंबर ऑफ फोटॉन से कम होंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज NQ, क्वांटम इफिशियंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे हो जाएगा, पर सेकेंड, यस इट इज द पर सेकेंड, दोनों में टाइम 1 सेकेंड का होगा। तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज, कितना चार्ज हो रहा है, दिस इज सपोज दिस इज IP and this IP is equal to NQ by T, this is T। तो पर सेकेंड मतलब ये टाइम इज इक्वल टू 1, तो IP is
equal to this IP is equal to this is NQ. So what is N? N is equal to this, N is equal to IP upon Q. IP upon Q. ठीक है, this is IP upon Q. तो ये this one is the electron hole pair. और कितना फोटॉन आया, पावर यदि आपको मालूम है तो पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो एन इज इक्वल टू पावर अपॉन एच न्यू. तो ये हो गया, दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नंबर ऑफ होल पेयर्स अपॉन द इंसिडेंट फोटॉन्स. और इसको सॉल्व करें तो वी हैव दिस काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन, IP अपॉन P0 H न्यू अपॉन E, H न्यू अपॉन E. तो ये क्वांटम इफिशियंसी का फॉर्मुलेशन होगा. इसकी न्यूमेरिकल यदि हम देखें तो वी कैन हैव एग्जाम्पल कि किस तरह से यदि हम इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं क्वांटम इफिशियंसी. तो यू सी दिस वन इज द एग्जाम्पल वन. इन ए 100 नैनोसेकेंड पल्स, ये क्या है, इनपुट पे, इन ए 100 नैनोसेकेंड पल्स 6 into 10 to the power 6 photons of wavelength 1300 nanometer. ये कहाँ रेंज चला जाएगा? This range is for infrared. Falls on indium gallium arsenide photo detector. indium gallium arsenide photo detector के ऊपर 100 नैनोसेकेंड का पल्स जिसमें फोटॉन की संख्या 6 into 10 to the power 6 है, इंसिडेंट होगा. On the average, 3 into 10 to the power 6 electron hole pair are generated. So calculate the quantum efficiency of the detector. The expression of quantum efficiency is here given, n of electron hole pair upon n of photon. यहाँ सीधे सीधे नंबर दे दिया गया. So you have to substitute 3.9 into 10 to the power 6. This is the value of electron hole pair, and 6 into 10 to the power 6 is the number of photons. So this is 6.9 upon 6, क्योंकि 10 to the power 6 ये cancel हो गया. And then it is 0.65. 0.65 can be written as 65%. तो इस तरह से फोटो डिटेक्टर में जो 1300 नैनोमीटर्स इंफ्रारेड इंसिडेंट हो रहा, तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है? 65%, है ना. आइडियली जो हमने पिछले कहा कि एक फोटॉन कैपेबल है एक इलेक्ट्रॉन हेल्प जनरेट करने के लिए, एंड एवरी फोटॉन इज जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर. तो उसका मतलब हो गया कि 100% इफिशिएंसी. तो 100% इफिशिएंसी इज द जस्ट आइडियल कंसेप्ट, ये होता नहीं है. एंड देन वन ऑफ द एग्जांपल इज 65%. अब देखिए इसमें इसके साथ क्या है, 100 photons will generate 30 to 95 electron hole pair. To achieve a high quantum efficiency, the depletion layer must be thick enough. Thick enough मतलब कि जैसे मान लीजिए एक हमने इस तरह से पिन बनाया है ना, ये P टाइप है और ये N टाइप है, और इधर दोनों साइड में क्या है, दिस इज ये I है. अब कोई दूसरा हम ले लें फोटो डिटेक्टर और ये कह दे कि अब हमारा जो फोटो डिटेक्टर है वो ये P है और इधर N है और ये I. तो ये दिस I जिसकी थिकनेस ज्यादा है ना, मस्ट बी थिक एनफ फॉर परमिट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू बी एब्जॉर्ब. तो यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दोनों में एब्जॉर्प्शन जो है सेकेंड का ज्यादा है. सेकेंड का ज्यादा है तो उसकी क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ेगी. इसके साथ ही दिस इज द रिस्पांस कर्व, है ना, ये टाइम का है और ये वोल्टेज. तो 10% से 90% के बीच का जो टाइम है पहले राइज टाइम, और 90 to 10% का टाइम दिस इज फॉल टाइम. तो जो टाउ का हम डिस्कशन करते हैं कि कितना एवरेज लेंथ वो ट्रेवल करेगा, वो इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना लाइफ टाइम है. और डेफिनेटली लाइफ टाइम यदि बढ़ेगा तो वो एवरेज लेंथ भी बढ़ेगा, और जब एवरेज लेंथ बढ़ेगा तो चार्ज कैरियर टर्मिनल पे पहुंचेंगे, और टर्मिनल पर पहुंचेंगे तो उतना ज्यादा करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगा. देयर इज अनदर term that is known as internal quantum efficiency.
वो क्या था? क्वांटम इफिशियंसी. नाउ इंटरनल क्वांटम इफिशियंसी. It is defined as ratio of number of photons generated to the number of electron hole pair injected. तो जो इंसिडेंट फोटॉन है उसमें दो तरह का होता है. एक होता है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन रेट और दूसरा टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट. मतलब कि जो फोटॉन जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कंबाइन करने से, उसमें से कुछ लाइट निकाल सकते हैं, रेडिएशन मिल सकता है, कुछ में रेडिएशन नहीं मिलता है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जो इफिशियंसी बनेगा, दैट इज नोन एज इंटरनल क्वांटम इफिशियंसी, एटा आई. सो इट इज नथिंग बट आर आर आर, ट्रिपल आर अपॉन टी आर आर, ट्रिपल आर अपॉन टी आर आर. सो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. टोटल कैरियर रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम अपॉन रेडिएटिव कैरियर लाइफ टाइम, है ना, रेडिएटिव कैरियर लाइफ टाइम. तो इसको न्यूमेरिकल के आधार पे हम इसको देखेंगे आगे चल करके कि किस तरह से होता है ये फॉर्मुलेशन. नाउ द रेट ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, मतलब क्या है कि एक ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये होल, ये इलेक्ट्रॉन और होल, और ये रिकम्बाइन हुआ, these are recombined and these are produce the waves. ये वेव मिला. तो ये जो वेव मिला आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, वन इज रेडिएटिव और दूसरा नॉन रेडिएटिव. देयर आर टू पॉसिबिलिटी, one is radiative and other is non-radiative. It is radiative, here it is non-radiative. So the rate of radiative non-radiative recombinations are expressed. कैसे? Rate of radiative R suffix small r is nothing but delta n upon tau r, radiative time, lifetime. Or rate of non-radiative is delta n upon tau of nr, and total rate of total recombination r is delta n upon tau to lifetime. So what we have, जो total rate है RT is basically sum of radiative and non-radiative, sum of radiative and non-radiative lifetime के बराबर. So substituting the value, delta n over tau is equal to delta on n upon tau r plus delta n over n tau. So delta n cancel. So we find that 1 upon tau is equal to 1 upon t tau r plus 1 upon tau n. मतलब जो लाइफ टाइम है उसका इनवर्स लेकर के उसको हम ऐड कर दे, तो दिस रिलेशन गिव्स द radiative, non-radiative and total lifetime of the given recombination. तीसरा जो फैक्टर है, that is important factor, is internal generated power, PIT. तो P int में it is numerically defined as the product of energy and total number of radiative students, how are you? Welcome to my YouTube channel Pankaj Physics Gulati. Students, आपको इस चैनल पर ना केवल the numerical product, that is nu, and this is h nu. H nu क्या है? Energy of the photon, and total number is radiative. Radiative का this is r. तो जो radiative photons हैं उनका number से multiply कर दिया जाए, so that is the internal power. So the efficiency क्या होगा? Total number of radiative recombination per second upon total number of electron hole pair recombination. तो internal power जो होगा उसकी efficiency eta I को हम इस तरह से भी define कर सकते हैं, gamma r upon gamma t, and we have this gamma t is equal to I P over E, and this gamma r radiative, this is radiative, is equal to internal, this r is equal to r
gamma of T, the R radiation is equal to Ni internal efficiency multiplied with the time, total time. So this is the case of the radiative. So we have one expression, that is this R is here, P internal power generated upon h nu photon is nothing but Ni internal quantum efficiency multiplied with the total number of electron hole pair generated per second. And this is Ni, this tau is equal to, from here we can IE over P, and then P int, this is internal power generator, P int is equal to IP photocurrent upon electron into Ni, that is the internal quantum efficiency, and h nu photon. So this value gives the internally power generated. This expression represents a linear relationship between the optical power generated in LED and desired use current in the circuit. ठीक है, तो LED में जो ऑप्टिकल पावर मिल रहा है उसका ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है पावर इंटरनल्स. एंड द लास्ट पॉइंट of this terminology is external power. This is the external optical power emitted. How it is defined? The external emitted power is defined as, it is PO upon P. PO upon P. PO क्या है? Optical power emitted from the device. उस डिवाइस से कितना ऑप्टिकल पावर उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर गेन टू द डिवाइस, है ना, मतलब कितना डिवाइस में इलेक्ट्रिकल पावर गेन हुआ. तो इनके रेशियो को जो है दैट इज NE. सो दिस इज एक्सप्रेस्ड एज दिस P0 is expressed as PINT, internal power generated, into F, transmission factor of semiconductor device. This is your semiconductor device. And mu is the refractive index of the medium in which the optical power is emitted. किस मीडियम में ऑप्टिकल पावर इमिट हो रहा है, और refractive index of the medium from which LED is fabricated. अब LED जो इतना डिवाइस बन रहा है, ये अलग अलग लेयर्स बन रहे हैं इसके अंदर, और ये अलग अलग लेयर जो बनता है इस तरह से, उसके भी अपना एक कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द LED. एंड जहां पावर इमिट हो रहा है, जहां पावर इमिट हो रहा है उसका भी अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो दोनों का, दिस इज द म्यू एक्स, दिस इज द म्यू एक्स द होल, एंड हियर इट इज द म्यू. तो म्यू एक्स एंड म्यू मतलब पावर लाइट को ट्रैवल करने के लिए वी नो वेरी वेल देयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मान लीजिए ये कोई सरफेस है और ये सेपरेटर है, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे चल करके डेविएट हो गई इस तरह से. तो इसका मतलब हो गया कि हमें ये जानना जरूरी है कि जो लाइट इमिट हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ these parameters we can have the PO, optical power emitted from the device. And the end is responsivity. Responsivity, it is a photodiode. It is a photodiode characterized its performance in terms of the photocurrent IPH per incident optical power P0. कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ और कितना पावर हुआ एब्जॉर्ब किया, इंसिडेंट हो, है ना. आप कहते हैं ना कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं,
है ना, आपकी रिस्पांस ठीक नहीं है, मतलब आपने कितना आउटपुट दिया और उसके लिए कितना आउटपुट आपने एब्जॉर्ब किया। अब ये अलग की बात है कि आजकल जो पेंडेमिक में हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिले हैं और इस पे एग्जाम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स का भी कहना है कि यदि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो ऑनलाइन इम्तिहान होना चाहिए, बिल्कुल सही मान। और ऑनलाइन एग्जाम में जो मार्क्स मिल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वो अच्छे हो रहे हैं। ऑफलाइन में भी अच्छे होंगे, नो डाउट, बट जो डेटा कह रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो पास आउट सीनियर्स हैं उनका जो ऑनलाइन मोड में हुआ था वो काफी अच्छा है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। मतलब उनका जो सेमेस्टर 1 से 4 और 5-6 का जो बैच रहा, उनके ये एनालिसिस है, तो उनके रिस्पांस अच्छे हैं। तो ऑनलाइन के टाइम पर उसके रिस्पांस अच्छे हैं। तो इसी तरह से जो भी डिवाइस होता है उस डिवाइस का भी रिस्पांस देखा जाता है कि उस डिवाइस का रिस्पांस कैसे होगा, एंड देन इट इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिविटी। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिविटी क्या है? R is the responsibility factor and it is defined as photo current ampere upon incident optical power। कितना पावर इंसिडेंट हुआ और उसके वजह से कितना करंट मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फोटो करंट कितना है, इसको यदि आपको डिफाइन करना है तो करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। तो NQ क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई T टाइम। और पावर क्या है, hν फोटॉन कितने समय में इंसिडेंट हुआ। सो दिस टाइम फैक्टर कैंसिल आउट, हियर इट इज NE upon hν, NE upon hν, and this is nothing but NE lambda upon hc, NE lambda upon hc। तो responsibility of any device can be expressed as N is number of electron hole pairs generated, E electronic charge, lambda wavelength, hc is the constants. So what do you find? You find here directly the responsivity R is directly proportional to what? Lambda wavelength। जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है उसी के प्रोपोर्शनल में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर कांस्टेंट विथ n नंबर ऑफ फोटॉन्स एज वेल। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो पिछले सालों में एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं इस यूनिट से। वो न्यूमेरिकल्स क्या है, देखिए पहला न्यूमेरिकल तो क्वांटम एफिशिएंसी का हो चुका है। दूसरा है calculate the efficiency of a PIN silicon photo detector if responsibility is 0.58 ampere per watt, W is per watt at the wavelength 850 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें इफिशियंसी मतलब जो हमारे पिछला एक्सप्रेशन था, उस पिछले एक्सप्रेशंस के थ्रू यदि हम डायरेक्टली उसको निकाल ले तो दिस इज एटा इज इक्वल टू R hc E into lambda। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 0.58, दिस इज 6.63 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8, velocity of light E 1.6 to the power minus 19 coulomb, and lambda is given 850 nanometer, 850 nanometer, that is 10 to the power minus 9 meter. So from this we have 0.8, so efficiency of pin silica is 85%. So on the basis of this responsibility we can calculate the efficiency of pin. The third example is calculate the responsivity of a detector having a quantum efficiency 15% at wavelength 0.8 micrometer. So eta is given 0.15, then E 1.6 10 to the power minus 19, then lambda is 0.8 10 to the power minus 6, H and C are given, and then we have
this responsiveness is 9.6 into 10 to the power minus 3 ampere per watt. So these are the simple direct applications for the photo detector. So this is about the today lecture, है ना? और इस तरह से जो भी डिस्कशंस हैं ये फोटो डिटेक्टर के ऊपर, तो बेसिकली क्या क्या हम लोगों ने देखा फोटो डिटेक्टर का। फोटो डिटेक्टर में हम लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए एक चौड़ा रीजन इंट्रिंसिक लगा दिए, तो उसको हम एक नाम दे दिए पीएन जंक्शन से आगे बढ़कर पिन, पीएन से PIN इंट्रिंसिक। और वो इंट्रिंसिक की वजह से जो एवरेज लेंथ है ट्रेवल L, वो किसे गवर्न हो रहा है? लाइफ टाइम से, टाउ से। तो अंडर रूट ऑफ DN टाउ, तो वो लेंथ बढ़ गया। उसके वजह से सर्वाइवल जब टाइम बढ़ जाएगा, तो सर्वाइवल टाइम बढ़ने का मतलब कि जो फोटो करेंट्स हैं वो ज्यादा मिलेगा, तो RL लोड के थ्रू बढ़ेगा तो वो करंट आपको मिलेगा। तो ये एक बेसिक है। एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा आपने, एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िए और 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उस इंसिडेंट रीजन में जितना ज्यादा आएगा। अब इसका क्या है कि जब कपलिंग करते हैं, कपलिंग करने में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ बढ़ाना पड़ेगा। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो CD जो कैपेसिटर है जंक्शन पे वो बढ़ेगा तो वो शॉर्ट सर्किट के नौबत आ जाएगा। और उसको कम करने के लिए रिड्यूस दी PN जंक्शन कैपेसिटर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि CD कम हो जाए। दैट इज बिहेव लाइक ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट का बिहेव करेगा तो जो भी करंट जनरेट हो रहा वो लोड के थ्रू पास होकर के यू हैव द आउटपुट, और आउटपुट बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी क्वांटम इफिशियंसी बढ़ेगा, आपका इंटरनल पावर जनरेशन बढ़ेगा, आपका इंटरनल एक्सटर्नल पावर का होगा डिलीवर्ड बाय द डिवाइस, एंड देन देयर इज ए रिस्पांसिबिलिटी। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पूछे गए। So this is about the today